आज की अव्यक्तवाणी है 15 दिसंबर 2007। हेडिंग दिया है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुही गति का टेंशन रखो, नष्टो मोहा और एवरेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक तो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व खजानों के मालिक बालकपन में रहने वाले तो मालिकपन की, अधिकारी पने की स्टेज में रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक आप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहा है। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसको कम किसको ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि बाप का अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं और सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का समय, क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बनाए सकते हो। सिर्फ 21 जन्मों की नहीं, सारे कल्प की प्रारब्ध बनाए सकते हो। इस छोटे से युग का एक सेकंड प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। इतना ये अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पाठ नोधा हुआ है। कौन सा समय बताया? पुरुषोत्तम संगम युग का ये छोटा सा टाइम, ये परमात्मा पाठ नोधा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं। इस समय ही बहुत काल की बिछुड़ हुई आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा नॉलेज, परमात्मा खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं, महान आत्माएं तो होती हैं, लेकिन इस समय परमात्मा ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना बना सकते हैं।
आप सब भी इस महान युग के परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने वाले पदमा पदम भाग्यवान होना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना। खुशी होती है ना। दिल में क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना? होते हो? जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, हम कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित होते हैं वो हाथ उठाओ। सदा सदा का अंडरलाइन करना। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। माताएं उठाएं, शक्तियां उठाएं, डबल फॉरेनर। बोलो, क्या शब्द याद रखेंगे? सदा हर्षित मुख। जो कभी कभी वाले हैं वो तो पीछे आने वाले हैं। कौन है पीछे आने वाले और कौन सदा है? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, और 84 जन्म लेने वालों में भी जो फर्स्ट जनरेशन को जन्म देने वाले हैं, वो सदा सदा हर्षित रहने वाले की लाइन में है, पीछे वाले नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपनों को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विदानर है, बस सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं। एक नष्टो मोहा और दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा। तो देवान देह अभिमान से है तो और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देवान की निशानी है वेस्ट। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। जब व्यर्थ है तो व्यर्थ ही हो जाता है। साधारण समय वो भी नष्ट हुआ होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है
सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का आर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी। और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। हर स्वभाव में हर कार्य में इजी रहे, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी और संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। अभी स्वपुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई है। और अभी भी सुनाए रहे हैं। उन तीनों विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्व के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना। प्राप्तियों का खजाना जमा करना। 15/12/2007 की अभितवाणी का दूसरा पेज। तो एक है प्राप्तियों का खजाना जमा करना और दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो। और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़े दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। ये 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। तो ये तीनों खाते जमा हैं। तो चेक करो, क्योंकि अगर अचानक कोई भी पेपर आ जाए, क्योंकि आजकल के समय के अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बढ़ी हुई है। जैसे ड्रामा का टेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का टेंशन रहता, धारणाओं का टेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की हुई गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो भी पुरुषार्थी हैं वो श्रेष्ठ और विशेष आत्माएं हैं। साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त हो।
विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। आपका कनेक्शन हद से नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन से है। तो आप सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ समान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई न कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी या शांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश से अंधकार को दूर करके रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है। ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, प्रकाश से दुख और अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो, जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में जो आपकी टॉपिक रखी है हैप्पी और होप, वो फैलाओ, हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा, इन बातों से मुक्ति तो दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस करके मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दशा की सीट पर सेट रहो, बस। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो रेडी हो ना? कल भी कुछ हो जाए, एवर रेडी है। पहली लाइन एवर रेडी है। अगर कल भी कुछ हो जाए तो टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा है। ये वर्ग वाले तैयार हैं, जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचना, देखना, दादियां देख रही हैं, सब हाथ हिला रही है। अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है तो आज की रात तक हो जाना।
क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है और साथ साथ एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। इसका जयमाला का आह्वान एडवांस पार्टी कर रही है, बेसिक वाले नहीं कर रहे हैं। सब बेसिक वालों का तो आप क्या नहीं कर सकते हो। मास्टर सशक्तिवान तो हो ही, अभी दृढ़ संकल्प करो, यह करना है और यह नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, अभी पहली बार कौन कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं। अच्छा है। जो भी पहली बार आए हैं उनको पदम गुना मुबारक। बाप दादा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। पीछे नहीं रहना। पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे से आगे रहना। परंतु इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना? हिम्मत है? अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप दादा और परिवार। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो। तो जो भी आए हैं वो मधुबन के श्रृंगार हैं। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन का। अच्छा है, बहुत आए हैं। उनका झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का वो अनुभव किया। अभी भले यहाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, तो अभी किया या सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा? जो दिल से प्रॉमिस कर रहा है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना। जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वो झंडी हिलाओ, भले हिलाओ। 15/12/2007 गिरदवाणी का तीसरा पेज। अच्छा, देखो आप टीवी में आ रहे हो, फिर आपका टीवी में ये फोटो भेजेंगे।
ये चांस जो रखा है वो बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाई टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी कमाल क्या करेंगे? उन्होंने कहा 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। अच्छा है, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना। जरूर करेंगे। क्या करेंगे? हैं? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का वायदा पूरा करेंगे। मास्टर सत्संगवाणी के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। जहाँ दृढ़ता होगी वहाँ सफलता तो है ही। ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा है, देखो कितनों को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा है, देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। पहला म्यूजियम इस महेंद्र भाई ने तैयार किया है। तो देखो साकार बाप की दुआएं सारे जो उनको हैं। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे। भोपाल जोन के महेंद्र भाई ने पहला म्यूजियम बनाया। ये नवीनता नहीं हुई? नवीनता हुई बाबा, नवीनता हुई। फिर अब क्या नवीनता करके दिखाएंगे? भोपाल का मतलब नहीं जानते। अभी कोई नई नवीनता करके दिखाना। जड़ म्यूजियम बनाना तो पुरानी बात हो गई। अभी क्या करना है? चैतन्य म्यूजियम बनाना है, ये है नवीनता। अभी बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन निकाली है। वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया है। प्रदर्शनियां, मेले, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, ये सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो। 60 हो और सीट हो, खर्चा कम हो और सेवा ज्यादा हो। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला, ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो। देखेंगे कौन निमित्त बनता है। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा,
इस ग्रुप में 5 विंग वाले आए हैं। एजुकेशन विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, बिजनेस विंग, यूथ विंग और स्पोर्ट्स विंग। अच्छा है, हर एक विंग अपने अपने वर्ग की सेवा कर रहे हैं और उमंग से करते हैं। हर एक रेस भी करते हैं, एक दो की विंग से रेस भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बार बार बच्चों पर मोहब्बत के फूल बरसाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन मोहब्बत में करते हैं, इसलिए हर एक वर्ग एक दो से आगे जा रहा है। एजुकेशन कितना अच्छा कार्य है। अभी जैसे गांव वालों ने कहाँ कहाँ कोई गांव जो है उसको लेकर के गांव में ऑलराउंड सेवा की है। डॉक्टर्स ने भी प्रैक्टिकल में की है, हार्ट वालों ने अच्छा किया है। ऐसे एजुकेशन वाले कोई स्कूल को अपना बनाओ, सारा स्कूल अथवा कॉलेज ऐसा अध्यात्म नॉलेज को माने। पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे ना, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज को ऐड कर दें सब क्लासेस। अडॉप्ट करो ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज, हो सकता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा स्कूलों में इस वर्ष विशेष सेवा का प्लान बनाया है, तो रिजल्ट सुना ना, अच्छा है। रिजल्ट प्रैक्टिकल में आएगी तो और भी करेंगे ना। ऐसे सभी वर्ग बिजनेस वाले एक बिजनेस का ग्रुप निकालें। यूथ वाले सभी तरफ से विशेष रिजल्ट का ग्रुप निकालें। जो भी वर्ग है वो प्रैक्टिकल एक ग्रुप रिजल्ट का दिखाए, पहले लिखत में ले आना। यह वीआईपी फीस की लिस्ट लेकर के आए हैं भोपाल वालों से। ऐसे ऐसे ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना करके अभी अलग अलग शहरों में हैं, और जो भी भिन्न भिन्न शहरों में उसका एक बारी संगठन करो। भिन्न भिन्न स्थान के एक स्थान पर इकट्ठा करो, उनको और उमंग उत्साह दिलाओ, आगे बढ़ो। हर एक को ग्रुप बनाना ही चाहिए। अभी थोड़े निकाले हैं और भी निकलेंगे। कोई आपस में बैठ करके ये राय करो कैसे हर एक वर्ग का ग्रुप बने और वो समझे, ग्रुप समझे कि हमारी जिम्मेवारी है। कहाँ भी प्रोग्राम हो तो विशेष ग्रुप को सहयोग देना ही चाहिए। ग्रुप बनाओ 5-5, 6-6 का, हर स्थान पर उनको पहुंचना चाहिए। उनसे सेवा लो तो उनको खुशी होगी और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूथ वर्ग का कुछ आया है, स्कूलों में अच्छी सेवा की है। बाप दादा ने देखा, समाचार सुना है।
अच्छा है, एक ग्रुप विशेष बनाओ, उन्हों का नाम ही हो सेवाधारी ग्रुप, सहयोगी ग्रुप, सर्वसेबल ग्रुप। जितने भी अच्छे निकल सके वो बनाओ। अच्छा, तो सभी वर्ग वालों को बाप दादा मुबारक दे रहा है, सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं। और अभी अगले वर्ष अपने ग्रुप का नाम ले आना, हर एक ले आवे, और अपने तरफ उस ग्रुप का संगठन करके फिर नाम देना, पक्के हो जाए। कोई वारिस होगा, कोई माइक होगा, दोनों प्रकार के ग्रुप में हो सकते हैं। कोई ने कहा स्पोर्ट्स विंग के भी हैं, बहुत अच्छे प्लान और स्पोर्ट्स पर्सन्स की सेवा के बनाए हुए हैं, तो प्रैक्टिकल में करना। कोई ने कहा बिजनेस विंग की भी प्रदर्शनी बनाई है, अच्छा है, मुबारक। अगर सेवा की वृद्धि का प्लान चलता रहेगा तो ये भी वाइब्रेशन फैलता है, ये भी आत्माओं को पहुंचता है, एक आत्मा द्वारा 10 को पहुंचता है। बाप दादा ने तो सुनाया कि सेवा में अच्छी रुचि रख रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन है स्व उन्नति और स्व परिवर्तन, स्व के अटेंशन की सेवा। 15/12/2007 की अभिवाणी का चौथा पेज। तो दोनों का बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस अभी बनता जा रहा है, वो बैलेंस जरूर अटेंशन में रखो। आपका बैलेंस होगा और विश्व में नारा लगेगा। अभी कुछ न कुछ क्रांति होनी ही है। अच्छा है, कहा यूथ विंग की तरफ से स्वोन्नति का प्लान बनाया है, ये भी अच्छा है, कोई न कोई नवीनता करते रहो। डबल भी देखेंगे, 30 देशों से आए हैं, अच्छा है। आपका तो ये नाम प्रसिद्ध हो गया है, डबल फॉरेनर। अभी डबल पुरुषार्थी ये नाम रखें, डबल पुरुषार्थी नाम रखें, पक्का डबल पुरुषार्थ करेंगे, करने वाले हैं, अच्छा है। एक एग्जाम्पल दिखाओ कि फॉरेन में कोई भी विघ्न नहीं आवे, न मनसा संकल्पों का, न वाणी का, न बोल का, न संबंध संपर्क का। बाप दादा तो सभी भारत के जोन को भी कहता है, डबल विदेशियों को तो कह रहा है, लेकिन भारत के सभी जोन को कहते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो सभी जोन और सब डबल विदेशी निर्विघ्न निर्विकल्प व्यर्थ रहित संकल्प हो, तो करो रेस, हर एक जोन रेस करे। फॉरेन भी तो एक जोन हो गया ना, उसको बाप दादा बहुत प्राइज देगा। पूरे जोन में विघ्न का नाम निशान न हो,
एक दो को सहयोग देंगे तो हो जाएगा। जहाँ भी कुछ हो वहाँ एक दो के सहयोगी बन करके उन्हें निर्विघ्न बनाओ। हिम्मत दो, उमंग उत्साह उल्लास दो। ऐसा नक्शा बाप दादा देखना चाहते, जैसे सेवा में करके दिखाया ना। जो भी एरिया रही हुई है उसको पूरा करके दिखा रहे हैं, दिखाया भी है। तो जैसे सेवा में प्रैक्टिकल करके दिखाया, बाप दादा खुश है। हर एक जोन ने सेवा का कोई न कोई प्रोग्राम बनाया है, फॉरेन वालों ने भी बनाया है और प्रैक्टिकल किया है। ऐसे स्वपुरुषार्थ का भी प्लान बनाओ, एक दो के सहयोगी बनो। जैसे अपने को सहयोगी निर्विघ्न बनाने का टेंशन रखते हो, वैसे सारे जोन में सभी सेंटर्स में अटेंशन हो। उसमें देखें कौन नंबर 1 आता है। हो सकता है या मुश्किल है? जोन वाले हाथ उठाओ, उठो। जोन के बड़े बड़े आए हैं, रमेश है, ब्रजमोहन है, उठो। ये मधुबन भी उसमें है। मधुबन तो पहला नंबर है ना। तो ये हो सकता है, हो सकता है आप निर्भय भाई बोलो, हो सकता है। थोड़ा मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा आपका संकल्प है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो पुरुषार्थ शुरू करो। सभी जोन अपना ग्रुप बनाओ, जो भी आपके सहयोगी हैं उनका ग्रुप बनाओ, प्लान बनाओ, फिर शुरू करो। फिर देखेंगे कि रिजल्ट क्या है। ग्रुप जरूर बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, पहले आपकी दीदी थी, बुजुर्ग थी, जगह जगह पर चक्कर लगाती थी बस में। उस समय 3 व्हीलर भी नहीं थे। बसों में आधा आधा घंटे ठहर के हर छोटे छोटे स्थान में चक्कर लगाती थी। वो सेवा आजकल कम है। तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो चक्कर लगाता ही रहे और उमंग उत्साह लाता रहे। कोई न कोई प्लान बनाओ जिससे समय की पुकार पूरी होती जाए। बाबा इसका मतलब क्या है? एक जगह ठहर के सेवा करेंगे और घूम घूम के सेवा करेंगे तो सभी तो नहीं करेंगे। जो सेवादारी होंगे वो ही तो करेंगे। उन सेवादारियों का वाइब्रेशन फैलेगा दूसरों में, उनको भी उमंग उत्साह आवेगा। क्योंकि अभी समय की पुकार है, तो जल्दी जल्दी करो और अचानक होना है। इसलिए मीटिंग में कोई न कोई प्लान बनाओ, कैसे करें, क्या करें, वो डिटेल बनाओ। डबल फॉरेनर्स भी बनाना। तो देखें इस बात में कौन नंबर 1 जाता है।
डबल फॉरेनर्स जब भी मधुबन के संगठन में आते हो तो मधुबन के संगठन में रौनक आ जाती है। क्यों? डबल फॉरेनर्स से चक्कर लगाते हैं ना, तो इनके चक्कर लगाने से इंटरनेशनल संगठन हो जाता है, नहीं तो सिर्फ भारत का संगठन होता है। तो बाप दादा को अभी देख करके खुशी होती है कि हर सीजन के टर्न में डबल विदेशी होते ही हैं। ये प्रोग्रेस अच्छी है और बाप दादा का विशेष प्यार तो है ही। क्यों है? क्योंकि भारतवासी तो त्याग करते हैं, लेकिन आपका डबल त्याग है। आपका कल्चर भी अलग है। भारत का कल्चर तो वही होता है, इसलिए बाप दादा को खुशी होती है। तो अभी अनुभव करते हैं कि हम भारत के थे और अभी फिर भारत के रहने वाले हैं। कौन? डबल विदेशी। आगे तो भारत ही रहेगा, ये अमेरिका और लंदन नहीं होगा। ये सब पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। बाकी जो भी होगा एक ही भारत होगा। तो अभी ये अनुभव करते हैं कि हम सेवा के लिए विदेश में गए हैं। आप सोचो, अभी भी 30 स्थानों से आए हैं। सीजन जब थी फॉरेन की तो कितने तरफ के थे? कोई ने कहा 90 देशों के आए थे। तो सोचो, 90 देशों की भाषा अगर इंडिया की बहनें सीखें और चारों ओर सेवा करें तो योग लगाएंगे या भाषा सीखेंगे? इसलिए आपको भिन्न भिन्न देश में सेवा के लिए भेजा गया है। परमानेंट एड्रेस आपकी कौन सी है पता है? परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है, लंदन है या अमेरिका है? मधुबन है। बोलो, परमानेंट एड्रेस मधुबन है। पक्का है? सेवा के लिए गए हो, घर मधुबन है, परंतु सेवा स्थान अलग अलग है। इंडिया में भी अलग अलग है ना, कोई महाराष्ट्र में है, कोई राजस्थान में है। ये सब सेवा के अर्थ है। तो डबल विदेशी अभी टाइटल ही रखो, डबल पुरुषार्थी। डबल विदेशी नहीं, डबल पुरुषार्थी। अच्छा, 15/12/2007 की वाणी का 5वां पेज। ट्रेनिंग की कुमारियों से ये भी झंडियां लेकर आई हैं। अच्छी पहचान हो जाती है। अच्छा है, ट्रेनिंग हो गई, पक्की हो गई या थोड़ी थोड़ी कच्ची हो? पक्की हो। अभी वहां जाके ट्रेनिंग जो की है उसका सबूत रूप दिखाएंगे ना? दिखाएंगी कि कहेंगी क्या करें, हो गया, माया आ गई? ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो विजयी, सदा विजयी का तिलक लगा करके जा रही हो।
कभी भी कोई आपसे पूछे आपका हाल चाल क्या है, क्या कहेंगी? अच्छे से अच्छा कहेंगी ना। अभी झंडियाँ हिलाओ। अच्छा, तो हर मास जो इंचार्ज है दादी, उनको ओके ओके का लिखना, बड़ा पत्र नहीं लिखना कि हमसे ये हो गया, इसे ये कह गया, नहीं। ओके, या बीच में कुछ हुआ तो लकीर डाल दो बस, क्योंकि टाइम नहीं होता है पढ़ने का। स्टार्ट कट या ओके। अगर कोई गड़बड़ हुई तो ओके के बीच में लकीर लगाना बस। ठीक है, अभी रिजल्ट देखेंगे। जो ग्रुप हो करके गए हैं उनकी रिजल्ट आई है। रतन मोहिनी कहाँ है? उन्होंने कहा रिजल्ट आती रहती है, तो रिजल्ट जरूर आनी चाहिए, नहीं तो क्या है ढीली हो जाएंगी। हर मास रिजल्ट आनी चाहिए। छोटा सा कार्ड भेजना, बड़ा कागज नहीं लिखना, खर्चा नहीं करना, लेकिन रिजल्ट आवे जरूर, तभी पता पड़ेगा कि ट्रेनिंग से क्या फायदा है। इतना बड़ा महल बनाया है आपके लिए, सारे शांति वन में सबसे बढ़िया स्थान ट्रेनिंग का है। तो बाप दादा और मधुबन निवासियों ने आपसे प्यार है, उसका सबूत ये है। अभी आपको सबूत देना है। रिपोर्ट लिखते रहना, कम से कम मास में एक बार, ज्यादा नहीं लिखना। अच्छा, बाप दादा खुश है क्योंकि विश्व के सामने तो टीचर्स ही रहती है। टीचर्स विजयी है तो सेंटर विजयी, सेंटर विजयी तो जॉन विजयी, और जॉन विजयी तो विश्व विजयी। इसलिए पुरुषार्थ का पक्का करना। अभी एक सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। दादियों से बच्चे हाजिर हैं तो बाप तो हाजिर है ही। न बाप बच्चों से दूर हो सकता, न बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ है, साथ चलेंगे। आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। कहा दादी जानकी जी ने कहा वो भी तो समाया हुआ था साथ में। आपकी अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। कोई देखने वाला भी चाहिए ना। का ऊपर मन कैसे लगेगा? ड्रामा में पार्ट है इस बात का। ऊपर सूक्ष्म वतन में रह करके मन लगाने का। ब्रह्मा बाप तो साथ है ना। देखो ड्रामा क्या करता है, अच्छा है। सब एक दो को सम्मान देते, सामान्य में रहते चल रहे हो, चलते रहो। ये भी साथ ही है।
मनोहर दादी और शांतामणि साथ ही हैं। थोड़ी तबीयत है, कोई हर्जा नहीं। शुरू से निमित्त बने हैं स्थापना के। तो स्थापना तो अभी पूरी नहीं हुई है ना। तो साथी है ना। उन्होंने कहा अंकल आंटी ने याद प्यार भेजा है। कहो बाप दादा आपसे भी ज्यादा पदम गुना याद करता है। अपना रिटर्न अच्छा दे रहे हैं। उनका दादी निर्मल शांता ने भी याद भेजी है। बाकी पहनते समय जानकी दादी ने कहा कि दादी की बाकी याद आती है। दादी तो आपके साथ है ही। डॉक्टर अशोक मेहता से देखो, ये तो शरीर का बर्थडे मनाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आपका अलौकिक बर्थ भी न्यारा और प्यारा है और अच्छा है। ये भी जो बर्थडे मनाया तो ये सच्चे दिल से जो सेवा की है उसका रिटर्न मिल रहा है। दूसरों ने मिलके खास मनाया ना, तो ये सेवा का रिटर्न मिला। और अलौकिक जन्म में भी सेवा, सोशल सेवा, विश्व में प्रसिद्ध करने की सेवा के निमित्त बने हो। जब से ग्लोबल हॉस्पिटल बना तब से आबू का वायुमंडल परिवर्तन हो गया और सभी इंटरेस्ट लेते हैं कि ये सिर्फ आध्यात्मिक सेवा नहीं करते हैं लेकिन सोशल सेवा भी करते हैं और हेल्थ का भी करते हैं। 15/12/2007 की अभ्यर्थवाणी का छठा पेज। ये प्रभाव बदलते बदलते सेवा बढ़ती गई है। निमित्त बने हो तो कितनी दुआएं मिलती हैं, बहुत दुआएं मिलती हैं। दुआओं का खजाना भरपूर है। अभी स्वस्थ पुरुषार्थ का जो खाता है उसमें ज्यादा थोड़ा एडिशन करो। दुआएं और पुण्य का खाता ठीक है, स्वपुरुषार्थ का जो खाता है उसमें थोड़ा और तीव्र गति करो, क्योंकि आपको नंबर लेना है ना। ले सकते हैं, अच्छा है, ऑलराउंडर है, हेल्थ में भी वेल्थ में भी सहयोगी है, अच्छा पार्ट बजाय रही। सिमरन बहन से निमित्त यह बनी है। आपके उमंग से यह भी आ गए। सारी फैमिली अच्छी है, साक्षी भी है और साथी भी है। अच्छा पार्ट बजाया, बाप दादा खुश है। ये भी बहुत अच्छा पार्ट बजाय रही है। बाप दादा तो देखते रहते हैं, बहुत ही उपयुक्त पार्ट बजाय रही है। डॉक्टर जैन दादी जी के डॉक्टर बाप दादा से मिलने आए। अच्छा, रोज पढ़ाई पढ़ते हो, रोज मुरली लेकर के भी पढ़ो। पढ़ तो सकते हैं ना। जो ड्यूटी कर रहे हो ना कनेक्शन में, वो ठीक है, इसमें प्रोग्रेस करते जाओ। उन्होंने कहा दादी हमारी ठीक है। वो तो बहुत बहुत ठीक है, निमित्त बनी हुई है ना। विशेषता है पार्ट बजाने की। वो तो अवतार की रीति से पैदा होगी। उन्होंने कहा सफलता के लिए वरदान दो। कोई भी काम शुरू करो तो पहले विशेष याद करो, फिर पुरुषार्थ करो कार्य करने का, तो सफलता है ही है। भोपाल के एमपी
जज और अन्य मेहमान बाप दादा से मिल रहे हैं। एमपी के मिनिस्टर, कोई भी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा सेवा की, लेकिन अभी विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हो। हैं सहयोगी? ये संकल्प किया है कि विश्व परिवर्तन में सदा सहयोगी रहेंगे। ये संकल्प किया क्योंकि आप लोग आत्माओं की सेवा बहुत सहज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपके संपर्क में एक दिन में कितने लोग आते हैं? संपर्क में तो आते हैं ना। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन जो अपना कार्ड छपाते हो, कार्ड तो छपाते ही हो ना परिचय का, उसके पीछे कोई न कोई ज्ञान का स्लोगन लिखो और उसमें ये लिखो, अगर टेंशन फ्री होना है तो ये एड्रेस है। उसमें कोई सेंटर का एड्रेस लिखो तो आपकी सेवा हो जाएगी। जिसको रुचि होगी वो आप ही आएगा, तो घर बैठे सेवा कर सकते हो। इसमें मुश्किल तो नहीं है ना, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में अंगुली देना, इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। उसकी निशानी है, गुरुद्वारे में देखो बड़े बड़े VIP भी सेवा करने जाते हैं। क्यों? कोई जूतियां भी संभाल के रखते हैं, क्योंकि पुण्य प्राप्त होता है। तो ये तो डायरेक्ट ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना है। कितना पुण्य है, और पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी, और तो कुछ नहीं जाएगा। तो अपने पुण्य का खाता जमा करते रहो, स्नेही और सहयोगी बनते रहो। अभी शिव शक्ति होके रहो, शिव परमात्मा हमारे साथ है। शिव शक्ति, सदा खुश रहना, कभी खुशी को गवाना नहीं। महेंद्र से अच्छा ग्रुप है, सिर्फ इन्हों को कनेक्शन में रखते हुए आगे बढ़ाते रहो। आंध्र प्रदेश के VIP से ये तो अनुभव करते हो कि हम ईश्वरीय परिवार के सहयोगी साथी हैं। तो सहयोगी हैं, देखो परमात्मा कार्य में सहयोगी बनना ये कितना पुण्य है। क्योंकि जितना सहयोगी बनेंगे अपने लिए पुण्य जमा करेंगे, और पुण्य की पूंजी साथ चलेगी, और सब तो यहीं रह जाएगा। तो जितना हो सके उतना अपने पुण्य की पूंजी इकट्ठा करो। जन्म जन्म ये पुण्य काम आएगा, क्योंकि ईश्वरीय कार्य है। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है, वैसे उस कार्य में सहयोगी बनना वो भी अविनाशी। तो सहयोग देते रहना, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन। कुछ भी हो जाए कभी भी खुशी नहीं गंवाना, सदा खुश रहना। सदा अपने को परमात्मा की याद से शक्तिशाली बनाना। शिव शक्ति है, 4 दीवार वाली माता नहीं हो, शिव शक्ति हो, ये निश्चय रखना। जस्टिस ईश्वरैया युगल, आप खुश हैं, आपकी खुशी जाएगी तो नहीं, कभी खुशी नहीं जाए, सदा खुश रहना। खुश नसीब हो जो साथ मिला है, तो खुश रहना। परमात्मा कार्य में लग गया तो वो कार्य क्या है? तो पक्का है, विजयी है। जो भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनता है उसको अंदर अंदर खुशी की अनुभूति होती है। खुशी होती है ना, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा ऑटोमेटिक प्राप्ति होती है। तो आप सदा खुश नसीब हैं और खुशी देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ओम।
ओम।